तो हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट प्रेप डेस्क। मैं आपका रीजनिंग मेंटर सुमित कुमार चौहान। और जैसा आप सभी को पता है, हमारी अभी न्यू सीरीज शुरू हुई है जहां पे हम रीजनिंग को बेसिक से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक यहां पे क्लियर कर रहे हैं। और रीजनिंग आपके बहुत सारे एग्जाम, फॉर एग्जांपल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस और भी बहुत तरीके के एग्जाम्स में रीजनिंग का यूज होता है। तो जो रीजनिंग को यहाँ पे पढ़ना चाहता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता है, वो हमारी वीडियो जरूर देखे। और जो स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो पे पहली बार आए, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यहाँ पे कैलेंडर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी पहले प्रीवियस वीडियो देखें, ताकि आपका यहाँ पे बेस अच्छे से आप मजबूत हो जाए, ताकि जब आप यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करोगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आए, इस तरीके के क्वेश्चन जब आप करोगे, आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले आप अपना बेस मजबूत कर लें, उसके बाद यहाँ पे आगे कंटिन्यू करें। और यहाँ पे जिन लोगों ने रीजनिंग का अभी तक आर भी नहीं पढ़ा है और वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो हमारी वीडियो पे जरूर आए, क्योंकि हम रीजनिंग को इतने ईजी तरीके से, इतने शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे पढ़ेंगे कि किसी को भी आगे किसी भी एग्जाम्स में यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने हर उस दोस्त के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सो लास्ट वीडियो में हमने कैलेंडर की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जहां पे हमने कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंप्लीट करा था। जहां पे हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आज जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो किस सब कौन सा कैलेंडर हम यूज करते हैं। जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ग्रेगोरियन सभ्यता थी, उन्होंने बनाया था। और हमने यहाँ पे पढ़ा था डेज के बारे में और वीक्स के बारे में, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया था। इसके अलावा कैलेंडर चैप्टर में जो कॉमन फैक्टर होता है, जिनको हम ऑड डेज बोलते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो चलिए सबसे पहले एक छोटा सा यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको सारी चीज़ें वापस से याद आ जाए। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमने यहाँ पे डेज और वीक्स के बारे में पढ़ लिया था। ऑड डेज के बारे में हमने पढ़ा था। ऑड डेज हमारे क्या होते हैं? रिमाइंडर ऑफ 7। जो भी हमारे डेज होते हैं वो 7 से डिवाइड होने के बाद जो बच जाते हैं उनको हम रिमाइंडर ऑफ 7 कहते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट करे थे, जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, व्हाट आर ऑड डेज। तो हमारे रिमाइंडर ऑफ 7 होता है, वो हमारे ऑड डेज होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 49 डेज। सो आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे और जो जो आपका वहाँ पे बच जाएगा वो आपका ऑड डे होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 120 डेज। सो सेम आप यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो हमने इन सभी के बारे में यहाँ पे स्टडी कर लिया था। सो आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ईयर्स के बारे में। अभी तक हमने डेज और वीक्स के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे ईयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है हमारे पास 2 ईयर्स होते हैं, जिनको हम एक को बोलते हैं नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 डेज होते हैं, और एक को बोलते हैं हम यहाँ पे लीप ईयर, जिसमें 366 डेज होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि ऐसा क्यों हुआ, जब हमारे पास 365 डेज का एक नॉर्मल ईयर है, तो हमें यहाँ पे कुछ सालों बाद लीप ईयर की क्यों जरूरत पड़ी। तो उसका चलिए मैं यहाँ पे अब आपको बताता हूँ। एक साल में जो टोटल यहाँ पे डेज होते हैं वो 365/1/4 डेज हमारे पास यहाँ पे होते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास 6 आवर्स यहाँ पे एक्स्ट्रा होते हैं। बट यहाँ पे जिन्होंने कैलेंडर बनाया, ग्रेगोरियन वालों ने जब यहाँ पे कैलेंडर बनाया, तो उन्होंने 6 आवर्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करा। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है, हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, और हमारे जो 365 डेज हैं उसके साथ हम आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। बट जब यहाँ पे जैसे जैसे दिन बीतते गए, यही क्या कहते हैं, हमारे जो 6 आवर्स थे वो यहाँ पे 4 साल के बाद 24 घंटे में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए, जो कि हमारा होता है एक दिन। तो हमारे यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज होगी, कुछ साल तो हमारे 365 डेज के जा रहे हैं और एक साल जो है हमारा वो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है और जो जिसमें एक डे बढ़ रहा था, उन्होंने उनको नाम दे दिया लीप ईयर। तो जो हमारा यहाँ पे बढ़ रहा था दिन, उसको यहाँ पे इन्होंने लीप ईयर यानी अधिवर्ष यहाँ पे उसका नाम दे दिया। सो इस तरीके से हमारे पास 2 ईयर हो गए, एक 365 डेज वाला जिसमें हमारे पास 28 फैब होती है, और एक हमारे पास यहाँ पे लीप ईयर जिसमें यहाँ पे 29 डेज, जिसमें फैब में यहाँ पे 29 डेज होते हैं। इस तरीके से हमारे यहाँ पे 2 ईयर्स बन गए। अब इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके ऊपर यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बन के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। आपको यहाँ पे इन ईयर्स में से बताना है कि कौन सा यहाँ पे लीप ईयर है। अब आप इसको कैसे जज करोगे, आपको इतना पता लग गया कि लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। सो जस्ट आपको यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। अगर आपको जब भी लीप ईयर चाहिए, आपको पहचानना है कि कौन सा ईयर यहाँ पे लीप ईयर है, आपको जस्ट यहाँ पे उसको 4 से डिवाइड करना और यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो यहाँ पे और एक मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, आपने मैथ्स में पहले भी पढ़ा होगा। आपको किसी भी डिजिट को यहाँ पे डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ पे आपको लास्ट उसके 2 डिजिट को देखना है। 2 डिजिट अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रही है तो इट मीन्स वो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करके देखोगे, 33 यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। 14 यहाँ पे डिवाइड होता है, नहीं होता है। 54 यहाँ पे डिवाइड होता है, नहीं होता है। 2004 यहाँ पे हो जाता है,
ये लीप ईयर है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जल्दी यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लीप ईयर को पहचान पाओगे। लीप ईयर कौन से होते हैं? जो भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा उसको यहाँ पे लीप ईयर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है लास्ट की 2 डिजिट को। अब आपको देखना ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, आपका हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। 608 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ कैंडिडेट यहाँ पे बोलेंगे 608 सर कैसा कोई ईयर हो सकता है? तो हम ईयर जो काउंट कर रहे हैं वो तो 1 ईयर से काउंट कर रहे हैं ना, 01, 02, इस तरीके से हमारे ईयर्स आगे बढ़े ना। सो आज हम 2024 में हैं, बट ऐसे ईयर्स काउंट करना तो शुरू कहीं से हुआ होगा ना, 1 2 3 4 5 फिर 100 फिर 200। सो इस तरीके से हमारे कुछ यहाँ पे ईयर्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे 608 भी कभी कोई ईयर रहा होगा और वो वहाँ पे लीप ईयर रहा होगा। तो चलिए आपको इतनी चीज समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीप ईयर। अभी तक आपने ये बताया कि लीप ईयर कौन से होते हैं, अब आपको ये बताना है कि इन ईयर्स में से कौन सा यहाँ पे लीप ईयर नहीं है। तो वही आप सेम कॉन्सेप्ट लगाओगे, यहाँ पे डिवाइड करके देखोगे, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर है, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं है। तो आप इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखोगे, इसको यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखोगे, इसको करके देखोगे, और यहाँ पे इसको 4 से डिवाइड करके देखोगे, ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि यहाँ पे सर ये डिवाइड नहीं हो रहा, जो कि टोटली रॉन्ग है, ये भी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और यहीं से यहाँ पे एक ट्विस्ट बन के आता है। 1900 को आप एक बार डिवाइड करके देखो, यहाँ पे वो 4 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, और जो भी आपका मल्टीपल ऑफ 100 होगा वो यहाँ पे हमेशा 4 से डिवाइड ही होगा। सो इसी तरीके से कोई इस तरीके का आपका ईयर हो या फिर आपका ये हो 1800 हो 1700 हो, ये सभी आपके यहाँ पे 4 से डिवाइड यहाँ पे आराम से हो जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे कैसे पहचान पाओगे, कैसे यहाँ पे बता पाओगे कि कौन सा यहाँ पे लीप ईयर है या नहीं है? सो यहीं से यहाँ पे एक न्यू कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई जिसको हम यहाँ पे सेंचुरी ईयर बोलते हैं। चलिए वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक तो हम नॉर्मल ईयर पढ़ रहे थे। 2024 हो गया, 2022 हो गया, 2023 हो गया, ये ईयर आपके कौन से होते हैं? नॉर्मल ईयर। लेकिन जो आपके कुछ इस तरीके के ईयर आते हैं, 1900 हो गया, 2100 हो गया, 1800 हो गया, 1700 हो गया, 2300 हो गया, इनको हम क्या बोलते हैं? सेंचुरी ईयर। अब आपका सेंचुरी ईयर क्या होता है? जो 100 ईयर्स के बाद आती है। 100 ईयर्स के बाद आपका एक सेंचुरी ईयर यहाँ पे आता है। तो इनको तो हम यहाँ पे नॉर्मल ईयर बोलेंगे और इनको यहाँ पे हम सेंचुरी ईयर बोलेंगे। और हमारे ये जो सेंचुरी ईयर होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाते हैं। आप किसी को भी करके देख लो, सब यहाँ पे 4 से डिवाइड आपके हो ही जाएंगे। इसको आप यहाँ पे डिवाइड करो 4 से, ये भी हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करो, ये भी हो जाएगा, सभी के सभी यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हम कैसे फाइंड करें कि कौन सा यहाँ पे सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। सो वहाँ पे आपको 4 से डिवाइड नहीं करना है, वहाँ पे आपको 400 से डिवाइड करना है लीप ईयर ढूंढने के लिए। सो यहाँ पे आप इसको 400 से डिवाइड करो, ये देखिए ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इनमें से अब कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब इनमें से कोई भी यहाँ पे लीप सेंचुरी ईयर है ही नहीं। अब लीप सेंचुरी ईयर ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 400 डिवाइड करना पड़ेगा। सो अब यहाँ पे हम कुछ दिए हुए हैं ईयर्स, इनको आप यहाँ पे 400 से डिवाइड करो, देखिए आराम से हो जाएगा। ये हो रहा है डिवाइड, हो रहा है। ये सारे के सारे आपके लीप सेंचुरी ईयर हैं। तो आपको अभी तक ये तो पता लग गया कि लीप ईयर हम जब ढूंढते हैं तो 4 से डिवाइड करते हैं, लीप सेंचुरी ईयर जब हम ढूंढते हैं तो 400 से डिवाइड करते हैं। बट यहाँ पे अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्यों हम 400 से यहाँ पे क्यों डिवाइड करते हैं? हम यहाँ पे 700 से भी तो कर सकते हैं, हम यहाँ पे 800 से भी तो कर सकते हैं, 900 से कर सकते हैं, लेकिन 400 से हम यहाँ पे क्यों डिवाइड करते हैं? चलिए यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ स्टडी करते हैं। सो जैसा आप सभी को पता है यहाँ पे एक नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं हमारे पास? हमारे पास 365 डेज होते हैं, प्लस हमारे पास यहाँ पे 6 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं अप्रॉक्स।
अब यहाँ पे अप्रॉक्स है तो कुछ इसका एग्जैक्ट नंबर भी होगा। सो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट नंबर जो है वो है 5 आवर्स 48 मिनट और 45.47 सेकेंड। ये हमारे यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर होता है। यहाँ पे 6 आवर्स में और इसमें कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 12 मिनट का डिफरेंस आ गया। सो यहाँ पे फिर से उन्होंने यहाँ पे इसको डिसअपॉइंट कर दिया और यहाँ पे इसको 12 मिनट को यहाँ पे कंसीडर नहीं करा। उन्होंने कहा कि इसको हम राउंड फिगर में 6 आवर्स लेते हैं और इसके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे आपका ये जो 12 मिनट था उन्होंने यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं करा और उन्होंने कहा ये हमें क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 1 साल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, 2 साल में नहीं करेगा, 3 साल में नहीं करेगा, 4 साल में। बट कभी तो ये भी डे बाय डे यहाँ पे इंक्रीज हो ही रहा है, ये भी कहीं ना कहीं ऐड हो ही रहा है। जैसे हमारा 6 आवर्स वहाँ पे ऐड हो रहा था, उसने 4 साल में यहाँ पे एक पूरा डे क्रिएट कर लिया। उसी तरीके से यहाँ पे 12 मिनट भी कभी ना कभी यहाँ पे ऐड होके एक डे या 2 डे तो यहाँ पे क्रिएट करेगा ही। सो यहीं से यहाँ पे इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेज होने लगी। चलिए अब यहाँ पे उस दिक्कत को देखते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे कैलेंडर शुरू हुआ स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में हमारे यहाँ पे 100 ईयर्स था, फिर देन 200 ईयर्स, फिर 300, 400, इस तरीके से 500, 600, 700, 800, 900 एंड सो ऑन। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ हमारे ईयर्स रहे होंगे। देखिए इस 12 मिनट में 1 साल में तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे 12 मिनट को 400 सालों तक यहाँ पे जोड़ता जाऊँ तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 4800 मिनट। ठीक है, अब 48 मिनट को आप यहाँ पे घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 80 घंटे, जिसको आप यहाँ पे डेज में कन्वर्ट करोगे तो आपका बन के आ जाएगा 72 आवर्स और यहाँ पे कुछ घंटे। 72 घंटे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक मोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ पे उठा रहा हूँ। सो यहाँ पे 72 घंटे आपका कितने डेज में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे आपका 3 डेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। सो यहाँ पे 400 सालों के बाद जो हमारा ईयर काउंट हो रहा था वो 368 दिनों का हो रहा था यहाँ पे, बट उनके माइंड में तो सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट थे, या तो 365 साल, या तो 365 दिनों का साल, या तो 366 दिनों का साल। तो अब इसको यहाँ पे वो कैसे टैकल करते हैं, चलिए इसको यहाँ पे जानते हैं। सो दोस्तों ये जो 100 यहाँ पे जो 100 ईयर्स है वो यहाँ पे 4 से डिवाइड होता है। जैसा आप सभी को पता है, कोई भी लिए पर देखने के लिए हम उसे 4 से डिवाइड करते हैं। सो ये 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होगा। तो ये 4 से यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो, और यहाँ पे लीप ईयर भी था, इसमें 366 डेज भी थे, बट यहाँ पे इसको कंसिडर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया हुआ, चलिए आगे देखते हैं। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। इसके अंदर 366 डेज हैं और ये भी क्या कहते हैं, एक लीप ईयर था। इसको भी हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, ये भी यहाँ पे बिल्कुल होगा। इसके अंदर भी यहाँ पे 366 डेज थे, बट यहाँ पे इसको लीप ईयर नहीं माना गया। फिर हमने इसको 4 से डिवाइड किया और ये भी 4 से डिवाइड हो गया, लेकिन इसको यहाँ पे लीप ईयर मान लिया गया। अब यहाँ पे ये भेदभाव इन्होंने, अब यहाँ पे ये भेदभाव क्यों हुआ, चलिए उसको जानते हैं। हमारे यहाँ पे 72 घंटे जो थे 100 साल के 400 सालों के बाद यहाँ पे वो 3 दिन बन के निकल के आ रहे थे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हर यहाँ पे 100वें साल में से यहाँ पे एक दिन को यहाँ पे माइनस कर दिया। हर 100वें साल में से यहाँ पे एक दिन इन्होंने माइनस करते रहे। और जैसे यहाँ पे इन्होंने हर 100 सालों में से एक दिन को माइनस कर दिया, तो यहाँ पे इनके ये वाले जो डेज थे, जो एक्स्ट्रा 3 डेज आ रहे थे, वो यहाँ पे एडजस्ट हो गए, और जो हमारे यहाँ पे 400वां साल था वो यहाँ पे लीप ईयर काउंट हो गया। सो यहाँ पे जो 100वां साल जो था वो 400 से डिवाइड होने के बाद में यहाँ पे लीप ईयर इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे इसमें से एक डे माइनस हो गया, और ये यहाँ पे 365 डेज का ही रह गया। ये सब में से यहाँ पे 365 डेज रह गए क्योंकि उन्होंने अपने 3 दिनों का यहाँ पे पहले ही एडजस्ट कर दिया, और यहाँ पे इनका जो 400वां साल आया उसमें यहाँ पे 366 डेज थे। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे 4 से डिवाइड होने के बाद भी ये कभी भी यहाँ पे लीप ईयर नहीं कहलाए गए, और इसीलिए कहते हैं कि लीप सेंचुरी ईयर ढूंढने के लिए कभी भी उसको 4 से नहीं 400 से डिवाइड करना चाहिए। तो जो भी आपका यहाँ पे 400 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका यहाँ पे लीप सेंचुरी ईयर होगा, अदरवाइज वो यहाँ पे लीप सेंचुरी आपका नहीं है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे करके देखते हैं। कोई भी यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता हो तो इसका ले ले, और इसको अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो तो बाद में यहाँ पे अच्छे से बैठ के स्टडी करें, और कोई प्रॉब्लम क्वेरी आए तो आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको क्वेश्चन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर सेंचुरी। अब तो आप यहाँ पे बता दोगे अच्छे से कि कौन सा लीप ईयर सेंचुरी है या नहीं है। जो भी आपका यहाँ पे 400 से डिवाइड हो जाएगा वो यहाँ पे आपका लीप ईयर सेंचुरी है, अदरवाइज वो यहाँ पे नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये पे अब तो आपके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा 400 से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ध्यान से आप जैसे जैसे करोगे इनको आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर सेंचुरी। अगेन वहीं 400 से आपको डिवाइड करके देखना है। ये आपका हो रहा है, नहीं हो रहा, ये आपका नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये आपका हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरीके हम आगे और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे एक और इस तरीके का क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर सेंचुरी। अब तो आप बहुत इजी तरीके से बता पाएंगे। ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आपका यहाँ पे आंसर डी इज द राइट आंसर। और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखते आपके माइंड में आंसर यहाँ पे आ जाना चाहिए। जो आपका लीप सेंचुरी है उसको यहाँ पे आपको 400 से डिवाइड करना है, और जहाँ पे आपसे लीप ईयर पूछा जाए वहाँ पे आपको सिर्फ 4 से यहाँ पे डिवाइड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे और क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक यहाँ पे आपको पहले डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद हमने ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। अब उसके बाद यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको अभी बता देता हूँ कि कौन सा हमारा यहाँ पे जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है वो कौन सा नहीं होता है और कौन सा होता है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। बट जो इसका यहाँ पे लॉजिक है, जो इसका पर्पस है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, समझाऊंगा मैं आपको कल, लेकिन अभी बता देता हूँ कि कौन सा यहाँ पे आपका होता है और कौन सा यहाँ पे आपका नहीं होता है। सो आपका यहाँ पे मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और यहाँ पे आपका संडे, ये आपके सेंचुरी के फर्स्ट डे हैं जो हो सकते हैं। अब आपके कौन से नहीं हो सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और यहाँ पे आपका सैटरडे, ये आपका कभी भी सेंचुरी के लास्ट डे यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा हो गया, ट्यूसडे। और ये बहुत बार यहाँ पे आपके क्वेश्चन, और ये बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चनों को। इसको प्रूफ मैं आपको कल करके दिखाऊंगा, तो कल की क्लास में बिल्कुल यहाँ पे जुड़े रहिएगा। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो, आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे रिजॉल्व करूँगा। और वहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स की अपडेट्स आती रहती हैं, बहुत सारे आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैं यहाँ पे चीज़ें पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा आपको PDF फॉर्मेट में वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट प्रेप डेस्क से हमारा यहाँ पे यूट्यूब चैनल, आपको यहाँ पे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं आपसे मिलूंगा कैलेंडर के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सरकारी जॉब डेट साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।